मंत्री जी क्या कार्यक्रम है आज? आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो SIR चल रहा है उसका BLA 2 जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उसका भी सम्मेलन साथ में है। और आज हम सब लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो ऊंचाइयां भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, उन्हीं ऊंचाइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। उन्होंने जो कविता अटल जी एक कवि भी थे, उन्होंने कविताएं में लिखी और साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से सरकार चलाई 1996 में पहली बार सरकार बनी, 98 में दूसरी बार, 99 में तीसरी बार और 2004 तक उन्होंने सरकार चलाई। उन्होंने ढेर सारे काम देश के लिए दिए, जनता के लिए दिए। चाहे वो किसान हो तो किसान के लिए KCC कार्ड दिया है। जनता के लिए जो हम लोग देखते हैं स्वर्णम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो रोड्स बने हुए हैं, आज हम यहाँ से कानपुर, लखनऊ कहीं भी जाना चाहें तो जो समय हमें बहुत ज़्यादा लगता था, उसमें शुभ समय में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से ही आज हमारी पार्टी प्रगति कर रही है और आगे बढ़ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? दोनों कार्यकाल में क्या अंतर देखते हैं और क्या पॉजिटिव नेगेटिव? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ढेर सारे काम किए, वो सारी योजनाएं थी और कुछ योजनाएं जो रह गई हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन्हें पूरा कर रहे हैं और उन्हीं की योजनाएं हैं ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा कर रहे हैं। कुल कम समय मिलने की वजह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उन योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। भाजपा तो मोदी जी का विजन बताती है, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन बता रहे हैं। नहीं, विजन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन है। जनसंघ से लेके अभी तक जो योजनाएं थी, ये 370 धारा समाप्त करना किसका विजन था? वो जनसंघ के जमाने का घोषणा पत्र में दिया गया था। राम जन्मभूमि बनाना, ये क्या है? आज उन्हीं योजनाओं को पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उन्हीं योजनाओं को पूरा CA का कानून लागू कर रहे हैं। ये क्या था? ये सिर्फ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विजन था, उन्हें लेके तो ये हमारे नेता चल रहे हैं और आज उसी विजन को पूरा कर रहे हैं। SIR को लेकर क्या कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए? SIR को लेके हमारे जो हमारे नेता हैं उन्होंने अपना भाषण दिया है कि SIR में जो नाम छूट गए हैं उन्हें छूटना नहीं चाहिए, घर घर जाके मिलना चाहिए और कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें वोटर न बन सके। यदि वही वोटर बनेगा जो हिंदुस्तानी हो। बाहरी की तो आप छोड़िए, बताया जा रहा है कई महिलाओं के वोट कट गए हैं। 2003 से मैच किया गया और जबकि जो नए नियम आए उसमें 2003 का ज्यादा जिक्र नहीं था, ऐसा कुछ है? नहीं, 2003 का जिक्र क्यों नहीं था भाई? 2003 का जिक्र था। अगर वो नहीं कहीं से, अगर वो बहू है वो जिस गांव से आई है तो क्या उनके पिताजी का वोटर नहीं होगा? वो नहीं होगा। वहां से आके लेने के बाद वो कई लोगों के ऐसा था कि पिताजी जॉब करते थे, जगह जगह गए, उनके वोट नहीं मैच किए तो उनके माताजी के हो गए, परिवार के होंगे, किसी के तो होगा भाई। उसी के आधार पे से लिस्ट बनाई जा रही है। बाई चांस किसी का कहीं मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? नहीं, मैच नहीं कर रहा है तो इसका माने वो भारत का नागरिक नहीं है। इसीलिए अरे 2003 में अगर वो वोट नहीं है, वोटर नहीं है उसका पिता, और आन के अभी 10 में बन गया, 15 में बन गया या 20 में बन गया है तो कहाँ से आए जी लोग? इसी की तो SIR हो रही, वो किसकी रही भाई? तो नेताजी SIR से नागरिकता तय होगी? SIR के बाद नागरिकता तो ऑटोमेटिक उससे तय हो जाएगी भाई। नागरिकता तो ऑटोमेटिक हो जाएगी भाई जब आप देश के नागरिक होंगे। जिसका 2003 में वोट नहीं था वो भारत का नागरिक नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं होगा वो, अगर होगा तो उसका होगा कैसे? यहाँ का आदमी तमिलनाडु में जॉब करता रहा, उसका भाई उसके घर में भी किसी का नहीं, माताजी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो सब पूरा परिवार के ऑप्शन नहीं है। जो महिला है उनके पिता से मैच किया जा रहा है? नहीं, पिताजी का उनके परिवार किया जा रहा है, पिता से मैच किया जा रहा है, लेकिन वो माता भी तो है उसमें।
तो माता साथ में है तमिलनाडु में, जैसे जो किया किसी नहीं तो कहीं तो वोटर होगी, वो वहाँ वोटर तो होगी, तमिलनाडु में वोटर होगी, जहाँ सर्विस कर रहे होंगे वहाँ वोटर होंगे।